लड़की कहने लगी भैया हे यशवर्धन, अगर तुम सचमुच मुझसे शादी करना चाहते हो तो ठीक है। दुर्बल दीना और बदन मलिन नैने छब हीरा। चारपाई पर एक दीनहीन मनुष्य जिसका शरीर जर्जर हो गया है, जिसके बदन पे फटे पुराने चीथड़े वस्त्र हैं, चारपाई पे बैठने का इशारा किया। यशवर्धन जब चारपाई पर बैठा, धर्म प्रेमियों, बाबा यशवर्धन को गौर से देखकर बोले, यशवर्धन हेलो, ध्यान दें। आज यशवर्धन कहने लगा, बाबा आप चिंता न करो, मैं जानता हूं कि मेरी शादी हो गई, मेरी 5 पत्नियां हैं, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी को हर तरह से प्रसन्न रखूंगा। बाबा समझ गए कि ये दौलत और जवानी के नशे में अंधा है। बाबा मुस्कुरा करके बोले, बेटा यशवर्धन एक काम करो। क्या बाबा? आपको मेरी बेटी से शादी करना है, ठीक है। अरे मुझ पर तो बुढ़ापा है, 2 वक्त से रोटी तक नहीं खिला सकता, मैं इसका शादी विवाह कैसे करूंगा? लेकिन बेटा यशवर्धन, मेरी बेटी से शादी करने से पहले आप मेरी कुछ बातें सुन लो। आपको देखकर है ना, मुझे मेरी जवानी के बीते हुए दिन याद आ गए। बेटा क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे? अब शादी का चक्कर है तो कहानी क्या, 2-4 कहानी सुन लेंगे। शेठ का बेटा यशवर्धन आज बाबा की उस टूटी चारपाई पर बैठ गया, शादी करने का मन बना चुका है। बाबा कहने लगे, यशवर्धन इस संसार में ये समय बहुत परिवर्तनशील है। बेटा जो कुछ मैं तुम्हें बताऊं उसे जरा ध्यान से सुनना। तुम्हें देखकर मुझे मेरी जवानी के बीते हुए दिन याद आ गए। कहो बाबा क्या कहना चाहते हो? सेठ का बेटा यशवर्धन बैठा है और बाबा कहने लगे, बेटा सुन, जीवन की कहानी बताने के लिए बाबा तैयार है। बाबा कहने लगे, यशवर्धन एक दिन मुझ पर भी जवानी थी, एक दिन मेरे पास में भी दौलत थी, एक दिन मैं भी धनवान था। आज इस नीम के नीचे टूटी चारपाई पर पड़ा हूं। तो बेटा सुनो मेरे जीवन की कहानी। बाबा कहने लगे, यशवर्धन वो कहते हैं ना कि दौलत और जवानी का नशा इंसान को पागल कर देता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि चाहे मनुष्य ग्रस्त जीवन में हो, चाहे वैराग्य जीवन में हो, चाहे
वो राजनीतिक हो चाहे वो धर्म नीति हो, जहां पर हमारी सचेत